ये तो देवालय को अपवित्र करने का अपराध और हमारे सर पे लग जाएगा। उपभोक्ता को खुद ही समझदार होना पड़ेगा। हम क्या खरीद रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तिरुपति के प्रसाद में फिश ऑयल और बीफ, भगवान के मंदिरों में प्रसाद तक को भी जैसा आहार होता है, आहार शुद्ध हो, पहली कंडीशन रखी गई साधक मात्र के लिए, क्योंकि आहार का ही सूक्ष्मतम हिस्सा जो एक ऊर्जा में परिवर्तित होके हमारे मन को पोषण देता है। तो आहार अगर गड़बड़ा गया तो मन गड़बड़ा जाएगा। तो पहली शुद्धि आहार की ही है। हमारे यहाँ आहार को बड़ा महत्व दिया जाता है और हम तो क्या कहें, वर्तमान समय में आपको कौन क्या खिला रहा है। हम पहले शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ाते थे, लेट द बायर बिवेयर। उपभोक्ता को खुद ही समझदार होना पड़ेगा। हम क्या खरीद रहे हैं, क्या खा रहे हैं। हर जगह जहर खा रहे हैं, उससे जहर तत्काल मारता है, पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन को ही बिगाड़ देगी। शरीर बिगाड़ने की बात छोड़ो, मन तक जिनका असर जाता है। तो अब तो क्या कहें, भगवान के मंदिरों के प्रसाद को भी कोई ग्रहण करे तो उसे भयभीत होना पड़ेगा। वर्तमान में एक समाचार आया, जब विश्व प्रसिद्ध भगवान तिरुपति, जहाँ शुद्धता के ऐसे मापदंड हैं, भक्त इतना शुद्धांतकरण और ऐसे अनुष्ठान लेके वहाँ जाते हैं, ऐसे भगवान वेंकटेश, भगवान तिरुपति के प्रसाद में और क्या फिश ऑयल और बीफ का, गौ माता की चर्बी और पता नहीं क्या क्या। अब कितने लोगों ने वो पाया होगा। ये बड़ी आवश्यक बात है। सबसे पहले तो सभी सनातनियों को एक मत होना चाहिए कि मंदिर तो किसी सरकार के द्वारा मंदिर की शुचिता की रक्षा नहीं हो सकती। मंदिर की अस्मिता, मंदिर की गरिमा, तो वास्तविक बात तो ये है कि सुयोग्य अधिकारियों के संरक्षण में मंदिरों को रखा जाए। महापुरुषों के वास्तव में वहाँ की पूरी व्यवस्था महापुरुषों संतों के द्वारा संचालित हो, संरक्षित हो। यही तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन है। बाकी हम लोगों को चाहिए कि भगवान के मंदिरों में प्रसाद तक को भी उसके मानक तय किए जाएं और कोई प्रसाद ऐसे ना चढ़ाए जाए। इसलिए बाहर से प्रसाद लेके और भगवान को ऑफर करवाना इसलिए रिस्की होता है। घर के साधकों के अपने हाथों द्वारा बनाए गए, और उसमें भी हम क्या क्या सामग्री प्रयोग कर रहे हैं, उसमें भी सावधान होने की आवश्यकता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया कि एक बार किसी का मुंह झूठा था, तो एक पतिव्रता महारानी, राजा की रानी थी, उसके दर्शन नहीं हुए क्योंकि मुंह झूठा था। वो देवताओं के तुल्य पवित्र थी, इसलिए उसे इस आंखों से देख नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि आपने झूठे मुंह आप गए, तो आपने मुख शुद्ध करके फिर आचमन नहीं किया। तो ऐसी अब देवता कहाँ से नजर आएंगे जब देवालयों में और ये मिलावट कर दी जाएगी। उस पूरे सनातन धर्म को, सनातन जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, सबको एकत्र होके, एक मत होके, एक ही मांग करनी चाहिए सभी। और जितने भी धर्म प्राण जो हमारा सनातन धर्म को मानने वाले हैं और जितने भी हमारे धर्माचार्य, सबको एक ही मांग करनी चाहिए कि मंदिर किसी भी सत्ता के अधीन न हो, राजनीतिक सत्ता के हाथ में न हो। और दूसरी बात,
मंदिरों में ये सुनिश्चित किया जाए कि भगवान का प्रसाद और हम कैसे उसकी किस तरीके से का जो प्रसाद भगवान को हम भोग निवेदित करते हैं वो प्रसाद हम पाते हैं, कितने कितने महात्माओं के नियम होते हैं। तो बहुत आवश्यक है भैया। हमारे यूपी में तो बड़ा अच्छा, और यहाँ एक और विश्व प्रसिद्ध पीठ के महंत ही शासक के रूप में हैं, तो उन्होंने तो ये नियम बनाया कि कहीं भी हम खरीद रहे हैं तो उपभोक्ता को पता होना चाहिए वो कहाँ से खरीद रहा है, तो उसकी पूरी जानकारी आपको बताना पड़ेगा। तो इसी तरीके से अब बहुत सारी सावधानियां आगे हमें भविष्य में सभी मंदिरों में, ये एक मंदिर की बात नहीं, सभी मंदिरों में कौन सा घी प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए सबसे आवश्यक है कि अगर भगवान को कोई भोग निवेदित करे तो जो वैदिक लक्षणा गौ माता उनके घी दूध से बनी जो सामग्री हो वो ही हम अर्पित करें। थोड़ा महंगा ले लें, थोड़ा कम ले लें, ठीक है, नहीं तो फल ही कोई अच्छे से भगवान को बढ़िया से धो के वो निवेदित कर दें। बाहर की मिठाई पता नहीं किस घी की बनी हुई आएगी और आपको कितना नुकसान भी करेगी, आपका चित्त भी बिगाड़ेगी, और भगवान असल में ये तो देवालय को अपवित्र करने का अपराध और हमारे सर पे लग जाएगा। इसलिए जहाँ तहाँ से खरीद के और भगवान को भोग लगवा देना अब ये सुरक्षित नहीं है, क्योंकि किसी का भी वास्तविक भीतर अंतःकरण में धर्म चेतना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखनी होगी। जय जय श्री राधे।